संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। कल हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने पोरबंदर के महाराजा विक्रमादित्य जी या राजा भोज को ये बताया था कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मेरा एक मिशन है। मैं भली भांति उसको देख नहीं पा रहा हूँ कि कैसे उसको मैं पाऊँगा और कहाँ पर उसको पाऊँगा, कहाँ से मैं उसका प्रारंभ करूँगा। परंतु आई हैव ए मिशन टू परफॉर्म। एक मुझे कुछ कार्य तो करना है, मेरे जीवन का एक मिशन है, एक व्रत है, वह मानो अभी मैं समझ पा रहा हूँ। तो ये एक अंतर्द्वंद जो पोरबंदर में हुआ और एक उनके भीतर की अंतर की स्थिति बदली, यह बात स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन चरित्र लिखा गया सबसे पहले, कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ऑथेंटिक बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, सबसे अधिक विश्वसनीय जो उनका जीवन चरित्र है वो है लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स, जिसमें मैंने कहा था कि पूज्य स्वामी विरजानंद जी महाराज ने, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के बाद में छठे परमाध्यक्ष बने थे, जो कि उस समय अद्वैत आश्रम मायावती में थे, जो कि स्वामी विवेकानंद के पास जिन्होंने संन्यास दीक्षा ली थी, माँ शारदा के पास जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली थी, उन्होंने बहुत कठोर परिश्रम किया था। और उस समय जो स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई वहाँ पर उस समय जीवित थे, उनके साथ उन्होंने कंसल्टेशन किया था, उनके साथ सलाह मशवरा किया था, विशेष करके स्वामी अखानंद जी जो कि उनके पीछे पीछे जा रहे थे। इन सब के बाद उन्होंने यह किताब लिखी है। तो इसलिए यह, क्योंकि उस समय 1913 में यह पहले प्रकाशित हुई, तो 1913 में लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद, 1913 में जब फर्स्ट एडिशन प्रकाशित हुआ, उसके सेकंड वॉल्यूम में पेज 169 में यह कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने पोरबंदर के महाराजा को कहा था, आई हैव ए मिशन टू परफॉर्म बट आई कैन नॉट क्लियरली सी एट प्रेजेंट हाउ आई शैल बिगिन और वेयर इट इज टू बी, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। और उसी पुस्तक में पेज 176 में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य दिया गया है, It was as though all India were pressing its life through the channels of his personality. He passed through terrible commotion. It might have been at Porbandar that this spirit took birth. कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक अवस्था में थे, तब ऐसा लगता था कि मानो संपूर्ण भारतवर्ष अपना सारा जीवन उनके व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहा है, और एक भयंकर संघर्ष की मनस्थिति से स्वामी विवेकानंद जी उस समय गुजर रहे थे। और यह जो उनकी ऐसी स्थिति है, वह संभवतः पोरबंदर में ऐसी स्थिति ने जन्म लिया, ऐसा लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद का पोरबंदर का, गुजरात का और विशेष करके पोरबंदर में उनका जो निवास है वो अत्यंत महत्व का रहा। और लाइफ ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल में और भी बहुत सारी बातें कही गई, जिसमें कि कुछ बातों की हमने कल बात कही थी, कुछ बातें हमने चर्चा कही थी।
कि उनको ये लगता था, ये अभी जो मैं कह रहा हूँ वो लाइफ ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स में से ही युग नायक विवेकानंद पुस्तक का सृजन हुआ है पूज्य स्वामी गंभीरानंद जी महाराज ने। यह अनुवाद नहीं है, परंतु यह उस पर आधारित है। मूल बंगला में है, उसका हिंदी अनुवाद है। तो उसमें से ही लिया गया है ईस्टर्न वेस्टर्न डिसाइपल्स में, जिसमें कि ये कहा गया, भारत अपनी अंतर्निहित शक्ति के बूते पर तथा सनातन धर्म और आर्य संस्कृति के प्रभाव से अभूतपूर्व मान और ऐश्वर्य का अधिकारी हो सकता है, तथापि जो तथाकथित नेता और मुट्ठीभर भ्रांत समाज सुधारक अपने जीवन में अपने ही उपदेशों का प्रतिपालन करने से विमुख होकर व्यर्थ के वागाडंबर में दिन बिताते हैं और पश्चिमी जगत के उत्कर्ष की रोशनी में आंखें चौंधिया जाने से हिताहित के विवेचना रहित हृदय से अपने देश की उत्तम रीति नीति संस्कृति धर्म आदि को तिलांजलि देकर भेड़िया धसान की भांति परानुकरण परानुरूप और परमुखापेक्षा में जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के समयोचित विषय के संबंध में विवेचना शक्ति से रहित नेतृत्व के अधीन सर्वस्व गंवाकर भारत अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता को भूल गया है, यह देखकर स्वामी जी के प्राण रो उठते थे। इतने अधिक स्वामी जी व्यथित हो जाते थे ये सब देख करके कि ये भारतीय संस्कृति को तो मानो ये लोग पूरा का पूरा भुला ही देना चाहते हैं और उसको शून्य में विलीन कर देना चाहते हैं। जो उन्हें चाहते और श्रद्धा करते उन लोगों से वे साफ साफ कहते कि इस अवस्था का परिवर्तन अत्यंत आवश्यक है और अवश्यंभावी है। राजाओं महाराजाओं और विभिन्न राज्यों के शासनाधिकारियों को वे अपना ये सिद्धांत सुनाते और उनकी प्रतिभा धर्मानुभूति और शक्तिशाली व्यक्तित्व का परिचय पाकर वे लोग भी श्रद्धापूर्वक उसे सुना करते। यह मैंने कहा कि एक और कारण जिससे कि वे राजा महाराजा दीवानों से ज़्यादा संपर्क में रहते थे। उनको वे जानते थे कि यदि इस दीवान जी को या राजा को मैं यदि उनका परिवर्तन कर सकता हूं तो उनके द्वारा हजारों हजारों प्रजाजनों को उसका लाभ मिलेगा। परंतु उन्होंने देखा कि इस नवीन वाणी को रूप आकार प्रदान करने के लिए उस समय भी कोई अग्रसर नहीं हो रहा है, कहीं मानो एक अभाव रह गया है, जिसके कारण आदर्श यथार्थ में परिणित नहीं हो पा रहा है। यही स्वामी जी के क्षोभ और दुश्चिंता का कारण था। अब हम समझ पा रहे क्यों स्वामी जी क्षोभ में थे या चिंता में थे। इसके मार्ग किधर है। स्वामी जी की चिंता इस समस्या के समाधान में लगी रही। तो यह जो स्वामी जी की मनस्थिति उस समय की परिव्राजक अवस्था में विशेष करके हम पाते हैं कि जूनागढ़ तक, तो ऐसा भी बायोग्राफर्स ने लिखा है, जूनागढ़ तक हम पाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वे धर्म और संस्कृति की या शास्त्रों की बातें करते हैं। यहाँ पर भी पोरबंदर में शास्त्रों का अध्ययन किया, पाणिनि का अध्ययन किया, परंतु एक और दूसरा एक उनका पक्ष यहाँ पर उजागर होता जा रहा है। वह है देशवासियों के प्रति, देश के प्रति उनकी देश की जो दुरवस्था थी उसके प्रति उनकी दुश्चिंता। यह सब धीरे धीरे उनके बातचीत में उनके सभी प्रलापों में ये सब कुछ दृष्टिगोचर होता था। एक परिवर्तन, उनकी मनस्थिति का परिवर्तन, यह जो हुआ परिवर्तन, जो श्री रामकृष्ण देव ने कहा था कि नरेन को शिक्षा देना पड़ेगा, नरेन को उपदेश देना पड़ेगा, जैसे कि हमने बात कही थी त्रिगुणातीत महाराज को, तो उन्होंने कहा कि शारदा अब मैं समझ पा रहा हूँ कि गुरुदेव मेरे बारे में जो कहते थे वो सच है। तो यह सब जो अनुभूति, यह जो मनस्थिति उनकी जो बदली या धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, पोरबंदर इसका गवाह है। तो इसलिए ये पोरबंदर में उन्होंने यह मानो आत्मचिंतन किया और साथ साथ में कई यहाँ पर के जो स्थल थे उनका उन्होंने दिग्दर्शन भी किया। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ ये सब यहाँ पर तो इतना ही लिखा है पुरानी किताबों में, फर्स्ट एडिशन में, कि स्वामी जी जब शंकर पांडुरंग पंडित ने महाराजा के साथ, पोरबंदर के महाराजा के साथ मिलाया, उसमें नाम भी नहीं है,
जब मिलवाया तो पूर्व महाराजा उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और उनको अपने साथ राजमहल में ले गए। बस इतनी सी बात हमें फर्स्ट एडिशन में मिलती है। बाद के एडिशन में वो भी बात निकल गई है और पता नहीं क्यों ये जो त्रिगुणातीतानंद महाराज के साथ जो राजमहल में मुलाकात हुई वो भी ऐसा कहा गया कि वो अ, दीवान दीवान तो उस समय थे नहीं, फिर भी उसको दीवान दीवान कहा गया एडमिनिस्ट्रेटर शंकर पांडुरंग पंडित को। और वो तो पैलेस में रहते भी नहीं थे, वो तो भोजेश्वर बंगलो में रहते थे। इस प्रकार से बाद की एडिशन में थोड़ा सा गड़बड़ है, परंतु पहली एडिशन में साफ कहा गया कि हाँ वो अपने राजमहल में ले गए, राजमहल में ही त्रिगुणातीतानंद जी महाराज को के साथ उनकी मुलाकात हुई और वो जगह का जिस प्रकार का वर्णन उस समय आता है वो वर्णन के अनुसार वो राजमहल का जो पीछे का जो हिस्सा है वो मिल जाता है। तो अब जो मैं बता रहा हूँ उस समय राजा का नाम नहीं दिया गया, पर हमको मालूम है कि उस समय महाराजा विक्रमादित्य जी वो राज कर रहे थे। और क्यों एडमिनिस्ट्रेशन आया था इसकी भी मैंने बात बताई कि पोरबंदर महाराजा को पनिशमेंट के हिसाब से पहले 6 महीना तो उनको निकाल दिया गया बाहर, तो राजकोट में रहे। फिर बाद में आए तो उनको शासन वापस दिया गया, पर अब तक में उनको वैराग्य की भावना दृढ़ हो गई थी, तो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, परंतु उनका सारा दिन में कई जो धर्म के स्थल हैं खाली पैर, नंगे पैर वहाँ दर्शन करने जाते थे, कोई घोड़ा गाड़ी में नहीं, पैदल। ये सब मैंने एकदम उनके धर्म के प्रति जरा ज़्यादा झुकाव हो गया था। उसके कारण फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि जो राजकुंवर है वो अभी छोटा है, तो माइनर है, अब इनको तो अभी इसमें दिलचस्पी नहीं है, तो रिटायर्ड के समान ही है। तो 1886 में फिर वो जो घटना घटी थी 1869 में, जैसा हमने बताया कि लक्ष्मण ने, जो नौकर ने उसको शराब पिला करके दूसरे प्रकार के चरित्र भ्रष्ट करके उसको मारी डाला, सबसे बड़ा राजकुमार था, उसको मारी डाला, एक प्रकार से वो मर्डर ही कहा जाएगा, और वो मर गया। उसके बाद में बहुत इससे उसका फिर नाक कान कटवा दिया। ये उनको राजा राजा ये चाहते थे कि प्रजा के सामने एक उदाहरण हो कि इस प्रकार का कोई भी कार्य बाद में न करे। वो तो भले आदमी थे, प्रजावत्सल थे, पर फिर भी उन्होंने ये जो कार्य किया कि लोगों को पता पड़े कि कोई भी इस प्रकार से दुष्चरित्र बनाने का कार्य करेगा तो उसको इस प्रकार की होगी, इसलिए उसके नाक कान कटवा दिए। तो ये तो है, ये तो राजा का कर्तव्य है कि जो जो दुष्काम दुष्कार्य करेगा उसका उसको ठीक ठीक सजा मिलने से दूसरे लोग जो है दुष्कार्य करने से विरत हो जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमेशा इस ताक में रहता था कि कोई भी एक अवसर मिले तो तुरंत कूद करके अपने हाथ में शासन ले लेते थे। इस प्रकार से उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया और महाराजा पोरबंदर को भगा दिया राजकोट। 6 महीने तक वो बाहर रहे, फिर बाद में शासन वापस लौटाया। फिर जैसे कहा कि फिर उनका मन भी उठ गया था। फिर 1886 में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन दिया और उसीलिए थर्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे शंकर पांडुरंग पंडित, जो कि 1890 में आए। उसी समय स्वामी विवेकानंद जी आए, उस समय ये सब घटनाएं घटी। तो अब इसके बाद में जो मैं बता रहा हूँ, ये हमको जो जानकारी मिली है इसको ये कुछ ये हमारी किताबें जो प्रकाशित किताबों में भी नहीं है, जो कि अद्वैत आश्रम द्वारा स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र प्रकाशित हुआ है उसमें नहीं है। ये कुछ जानकारी हमको जो एक्स्ट्रा मिली है। अब ये कितनी विश्वसनीय है उसके ऊपर विवाद हो सकता है, परंतु हमने सोचा कि इतिहास में कम से कम एक बार जो जो मिला है उसको रखा जाए। उसके बाद में फिर, क्योंकि यदि फर्स्ट हैंड ये रहता डॉक्यूमेंट एविडेंस हमारे पास कि मानो स्वामी विवेकानंद जी पत्र में लिखते कि ऐसा ऐसा मैंने किया, तो उसको हम एकदम, फिर उसमें कोई शंका की बात नहीं है, कोई अस्वीकार करने की बात नहीं है, वो हमारे पास है नहीं। फिर दूसरा कि यदि उस समय का कोई राज्य सूची का रजिस्टर मिल जाता तो हो सकता। अभी रजिस्टर नहीं मिला, पर रजिस्टर के कुछ पेज मिले हैं। तब वो पेज मिले हैं तो वो भी अप्रत्याशित रूप से मिले हैं, तो उसके ऊपर भी लोगों को संशय होता है, तो इसलिए वो संशय के दायरे में रख देते हैं। परंतु ये जो कुछ भी मिला अभी तक
उसको हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं कि जिसमें कि एक मूल द्वारका नाम की जगह है। अब स्वामी जी कहाँ कहाँ गए थे, तो जैसा बताया था कि वो जीवाभाई मोडवाड़े ने हमको बताया कि उनके जो दादा थे जो कि घोड़ा गाड़ी चलाते थे, वीरम लुंगा, उन्होंने घोड़ा गाड़ी में स्वामी जी को बहुत जगह घुमाया था, जिसमें कि जो जगह के नाम उस समय हमने पढ़े थे, उन्होंने जो बातें बताई थी वो उनके सुपुत्र इन्होंने लिख के रखी थी, मतलब जीवा भाई के पिताजी ने, सौदास मोटवाड़िया ने, वो हमने उस समय पढ़ के सुनाया था। उसमें ये गांव के नाम आए थे कि शिंगड़ा मठ, फिर बिलेश्वर, माधुपुर, ओडदर, गोसू, छाया, बरेज, देगांव, बगवदर, खाबोदर, राणावाव, वडवार, कंडोरना, हर्षद माता, खिमेश्वर महादेव, ओडदर, ओडदर तो हो गया, फिर मूल द्वारका। और ऐसा बोलते हैं द्वारका तक भी स्वामी महाराजा ने उनको घोड़ा गाड़ी दी थी द्वारका का दर्शन करके। उस समय द्वारका के दर्शन करने गए तो उस समय मूल द्वारका में एक रात उन्होंने बिताई थी। मूल द्वारका का दूसरा नाम है विसावड़ा। विसावड़ा ये विंजात नाम के भक्त थे, उसमें से विसावड़ा हुआ है, विंजात, विसावड़ा। तो ये ऐसी आख्यायिका है कि विंजात भगत ये जाते थे द्वारकाधी का दर्शन वहाँ पर करने, घोड़े में जाते थे और वहाँ से उनकी ध्वजा देखते थे और बाद में वापस आकर के फिर भोजन करते थे। फिर बाद में जब वृद्ध हो गए तब ये उनके लिए संभव नहीं था, तब द्वारकाधीश स्वयं उनके यहाँ पर आ गए, ऐसी आख्यायिका है। इसलिए इसका नाम मूल द्वारका, मतलब जो मूल द्वारकाधीश वो यहाँ पर हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। इसलिए विशेष करके कुछ लोग वो द्वारका का दर्शन करने के बाद मूल द्वार का दर्शन अवश्य करते हैं, नहीं तो तीर्थ यात्रा अधूरी रह जाती है, ऐसा समझते हैं। विशेष करके मारवाड़ी लोग ये द्वारका का दर्शन करेंगे फिर मूल द्वारका में आएंगे, मतलब ये विसावड़ा। ये विसावड़ा ये जो है पोरबंदर और द्वारका के बीच की जगह है। पोरबंदर से काफ़ी नज़दीक है वैसे तो। ये विसावड़ा क्योंकि रास्ते में आता तो हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, यदि द्वारका के लिए उन्होंने भेजा हो और रात का निवास किया हो तो ये संभव है। पर वहाँ मूल द्वारका में एक किताब निकली वहाँ से, मूल द्वारका में से, जिसमें आनंदगिरी बापू नाम के एक सन्यासी हुए, महंत हुए वहाँ के, उनके जीवन चरित्र में लिखा गया है कि आनंदगिरी बापू ने स्वामी विवेकानंद को अपने हाथों से हल्दी वाला दूध पीने के लिए दिया था। सुदामापुरी से द्वारका जाते समय एक रात उन्होंने वहाँ निवास किया था, उस समय दिया था, और उस समय रामकृष्ण परमहंस के बारे में बातचीत हुई थी। ये उस छोटी सी किताब में दिया गया है, जो छोटी सी किताब मुझे मिली जब मैं मूल द्वारका गया था, बहुत वर्ष, ये सब 20 साल पहले की बातें हैं। फिर उसके बाद में खिमेश्वर महादेव का मूल नाम तो था भीमनाथ। ये खिमेश्वर महादेव, जैसा मैंने बताया, ये मात्र 10-12 किलोमीटर दूर है पोरबंदर से। कुछड़ी नामक गांव है। कुछड़ी नामक गांव में स्वामी जी ने प्रवचन भी दिया था, ऐसा बोलते हैं। और कुछड़ी गांव में उन्होंने ये भी कहा था, एक पीपल का पेड़ है, वहाँ के गांव वालों ने मुझे बताया कि इस पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था कि पीपल के पेड़ को काट डालो और नहीं तो ये जो मंदिर है वो टूट जाएगा। एक मंदिर के किनारे था वो, सचमुच में बाद में मंदिर टूट गया। गांव वालों ने नहीं माना, बाद में उनको लगा कि नहीं, वो जो संत आए थे स्वामी विवेकानंद वो ठीक ही बोले थे। ये बातें उन्होंने बताई। अब क्या है कि स्वामी विवेकानंद दूसरे स्वामी जी के साथ उन्होंने मिक्सअप किया हो तो पता नहीं, परंतु उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमने बाद में वो अमेरिका में जो सुप्रसिद्ध हुए वही स्वामी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस समय एक पीपल का पेड़ काटने की बात कही थी। तो ये खिमेश्वर महादेव का मंदिर कुछड़ी गांव के पास में है। कुछड़ी गांव की यह बात है, पीपल के पेड़ वाली। और खिमेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो एक समुद्र के किनारे है और बहुत ही सुंदर जगह। सारे विश्व में कई जगह पर मैंने सी बीच देखे हैं, परंतु इतना शांत सी बीच कहीं नहीं है, क्योंकि आसपास कुछ नहीं है, एक भी आदमी नहीं मिलेगा, एक भी मनुष्य नहीं मिलेगा। वैसे आप पोरबंदर से सोमनाथ जाएंगे तो बीच में माधोपुर आएगा, वो भी सी बीच बहुत सुंदर है।
वो भी निर्जन स्थान है, पर फिर भी वो हाईवे से नज़दीक लगा हुआ है, तो हाईवे में पर जो गाड़ियाँ जाती हैं उसका आवाज़ आता रहता है। बहुत लंबा है, बहुत ही सुंदर सी बीच है। अब उसको टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसको टूरिस्ट प्लेस बनाएगा तो फिर वो उसका उसकी वो ओरिजिनल शोभा नहीं रहेगी, मतलब वो जो चार्म नहीं रहेगा कि जो शांति से आप बैठ सकें। पर यहाँ पर खिमेश्वर महादेव के मंदिर के पास में जो सी बीच है, एकदम शांत जगह है। कोई नहीं, वहाँ पर कोई नहीं आता, लंबा है सी बीच, और बहुत ही सुंदर वहाँ पर सूर्यास्त देखने को मिलता है। सूरज वहाँ पर समुद्र में डूब रहा है। तो जो हमारे वरिष्ठ सन्यासी आते थे, उनको जैसा मैंने कहा, मैं 4 धाम की यात्रा कराता था, माँ शारदा संस्कार धाम, विवेकानंद संस्कार धाम, रामकृष्ण संस्कार धाम, और आखिरी में शाम को आ जाते थे हम लोग सूर्यास्त के समय यहाँ पर खिमेश्वर महादेव का दर्शन कराते, वो सूर्यास्त दिखाते थे, और बहुत ही सुंदर सी बीच। तो कई स्वामी जी लोगों को मैं, घनानंद जी महाराज, आत्मश्री महाराज, कई स्वामी जी को मैं ले गया था। पर ये बहुत ही सुंदर ये सी बीच, और ये अत्यंत पुरानी जगह है। वहाँ पुराने पुराने शिलालेख हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने वहाँ पर उसको ये अंडर ये हेरिटेज में डाल दिया है। उसको पुरातत्व विभाग ने उसको यह चिन्हित किया है कि ये पुरानी जगह है, और वहाँ पर उनकी ऑफिस भी है पुरातत्व विभाग की। तो ये जो खेमेश्वर महादेव का मंदिर बहुत पुराना है, पर उसका जो पहले का उनका नाम था भीमनाथ महादेव। तो ऐसा बोलते हैं, आख्यायिका है। अब पांडवों तो सारे भारत में गए, 14 साल का वनवास हुआ, तो बोले यहाँ पर भी आए थे, यहाँ पर भीम ने महादेव की यहाँ स्थापना की, इसलिए उसका नाम भीमनाथ हुआ। वहाँ पर आप जाएंगे तो एक आपको ये बताएंगे, खंडनी बताएंगे, जहाँ पर वो कूटते थे, धान को कूटते थे, इस प्रकार का भीम का। तो इस प्रकार से पर, और वहाँ पर जो दुर्गा देवी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीनतम नव दुर्गा मंदिर, वो भी वहाँ पर है। बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पर मुख्य मंदिर है वो महादेव का मंदिर, जिसको अब नाम उसका है खिमेश्वर महादेव। क्यों खिमेश्वर महादेव? क्योंकि खिमाजी जेठवा, जो विक्रमादित्य जी के पहले जो थे, वो खिमाजी जेठवा थे। उन्होंने 1823 ईस्वी सन में इसका जीर्णोद्धार किया था, और उसका नाम फिर खिमेश्वर महादेव हुआ। तो नारायणपुर गोस्वामी उसके महंत थे उस समय, जब मैं गया था उस समय, तो उन्होंने कुछ कुछ ये जानकारी दी थी। तो ये खिमेश्वर महादेव का दर्शन करना अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि। वहाँ पर जाने से ही एक अलग प्रकार की तरंगें मिलती हैं। अत्यंत प्राचीन स्थान। तो ऐसा कोई लोग बोलते हैं कि स्वामी जी ने वहाँ एक रात बिताई थी। बहुत संभव है, क्योंकि इतना सुंदर जगह है कि स्वामी विवेकानंद का जिस प्रकार का स्वभाव था, उन्होंने बिताया होगा। फिर वे ये बाकी सब जो गांव मैंने बताए हैं, वहाँ पर भी गए थे। शिंगड़ा मठ में तो गए होंगे, क्योंकि शिंगड़ा मठ का जो महंत है, उनका जो पुत्र था गोविंद, उसकी बातें हमने कही थी कि इस प्रकार उसने कहा था कि मुझे कारेला हो गया था, कॉलेरा के बदले कारेला बोला था। तो शिंगड़ा मठ में वो गए होंगे, ये क्वाइट पॉसिबल। बिलेश्वर महादेव के मंदिर वो बहुत दूर है पोरबंदर से, पर हो सकता है कि विक्रमादित्य जी ने भेजा हो घोड़ा गाड़ी में। क्यों? क्योंकि वो बिलेश्वर वो राज्य के अंदर आता था, पोरबंदर राज्य की वो प्रॉपर्टी है बिलेश्वर मंदिर। वो भी बहुत प्राचीन मंदिर है, तो वहाँ भी शायद गए होंगे। शिंगड़ा मठ भी काफ़ी दूर है, वो भी गए होंगे। और जाम्बुवंत की गुफा ये नज़दीक में है, राणावाव के पास में है। राणावाव मतलब 15 किलोमीटर पोरबंदर से। पता नहीं क्यों जाम्बुवंत गुफा का कोई भी जिक्र कहीं पर भी, ये जो मैंने बताया, दूसरे भी हमको जो थोड़े थोड़े डॉक्यूमेंट्स मिले बाद में, जो इनकी डायरी मिली, ये मिला, कहीं पर भी जाम्बुवंत की गुफा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। पर कोई भी यात्री आज भी आते पोरबंदर तो जाम्बुवंत की गुफा में अवश्य जाते हैं, जहाँ पर जिस जगह पर श्री कृष्ण भगवान के साथ जाम्बुवंत की लड़ाई हुई, बाद में उनको वह मणि मिल गया। ये सब जो बातें हैं आप लोग जानते हैं। ये जाम्बुवंत की गुफा पोरबंदर से बहुत नज़दीक है, पर उसका कोई उल्लेख नहीं आता है।
हर्षद माता को उल्लेख आता है। हर्षद माता का मंदिर, आप यदि पोरबंदर से द्वारका जाएंगे तो समुद्र के किनारे बहुत सुंदर हर्षद माता का मंदिर है। वैसे तो पहाड़ी पर है, पर एक मंदिर नीचे भी किया गया है, जो लोग पहाड़ के ऊपर नहीं जा सकते। बहुत सुंदर मंदिर। तो ये हर्षद माता के मंदिर में वो उन्होंने दर्शन किए होंगे, ये क्वाइट पॉसिबल, काफ़ी ये संभव है, उसमें कोई बात नहीं है। और ओडदर में गोरखनाथ की धुनी उन्होंने देखी थी और पुजारी भैरवनाथ के साथ बात की थी। ये कुछ कुछ बारोट लोग जो चोपड़े हैं, अभी हमारा जो 3 या 4 सोर्स मैंने बताया, तो एक तो मैंने बताया कि ये जो पुरानी डायरी हमको मिली थी जीवा भाई मोढवाडिया की, उनके पिताजी ने लिखा था। इसके अलावा बारोट लोग जो रहते हैं, जो कि आख्यान कहते हैं, उनका काम ही है, तो ये लोग अपने, उनका एक चोपड़ा रहता है, चोपड़ा मतलब रजिस्टर टाइप का, बहुत पुराना पुराना, तो वो सब लिख के रहते हैं, लिख के रखते हैं कि उस समय की सब बातें। तो उसमें से कुछ बातें जो मिली है कि एक बारोट के चोपड़े से ऐसा मिला कि स्वामी जी वहाँ पर गए थे ओडदर, गोरखनाथ की धुनी उन्होंने देखी और पुजारी भैरवनाथ के साथ बात की। और सभी चोपड़ों में 2 या 3 प्रकार के चोपड़े मिले हैं, और भी कुछ हमको जो मिली सामग्री, और इस डायरी में और जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, इन सब में से इतनी बात तो मिलती है कि स्वामी विवेकानंद जी, उस समय उनका नाम सच्चिदानंद भी था, और ये स्वामी सच्चिदानंद जी, ये इन्होंने दशहरा का जो उनकी शोभा यात्रा थी वो देखी थी, और राजा विक्रमादित्य जी ने, या राजा भोज जिसको बोलते हैं, उन्होंने उनको सम्मान किया था, उनको पगड़ी पहनाई थी, और 2 बड़े बड़े दंड, 2 बड़ी लाठियां दी थी। तो ये जो लाठियां हैं, जिसको हम पिक्चर में भी देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का फोटो अगर आप देखेंगे तो उनके हाथ में एक बहुत लंबी एक लाठी है। तो ये जो दंड है, वो ऐसा कहते हैं, ऐसा इतिहासकारों ने यहाँ जो लिखा है कि ये बरडा डूंगर जो है, बरडा नाम का एक यहाँ पर पहाड़ है, उसमें की जो वनस्पति, उसकी लकड़ियाँ थी, वो बहुत लंबियाँ होती थी। और ये विक्रमादित्य जी ने जब उनका सम्मान किया पूरी सभा में, पूरी सभा के बीच में जब उनका सम्मान किया, उस समय उनको पगड़ी भी पहनाई। पगड़ी पहनाना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसका सबसे बड़ा सम्मान जब होता है जब पगड़ी पहनाते हैं, और पगड़ी भी पहनाई स्वामी विवेकानंद जी को, और साथ में 2 बड़े बड़े लाठियां भी उनको गिफ्ट में दी। तो ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि ये जो फोटोग्राफ में जो दिख रहा है दंड, वो पोरबंदर के बरडा पहाड़ की ये लाठियां हैं। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारे जगह का उन्होंने यात्रा की। ये विक्रमादित्य जी के साथ थे, इसलिए कर पाए, उन्होंने घोड़ा गाड़ी दी, और घोड़ा गाड़ी में जब जाते थे तो ये उनके साथ एक गाइड भी रहता था, जो कि सब उनको समझाता था, और 2 अंगरक्षक रहते थे, 2 पहरेदार रहते थे, भाले के साथ। उस समय तो गन ज़्यादा नहीं थी, तो भाले के साथ 2 बॉडीगार्ड रहते थे, अंगरक्षक। क्यों? क्योंकि ये उस समय ये जो पूरा जहाँ पर ये लोग जाते थे, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जो घोर जंगल था उस समय, और बाघ वगैरह बहुत आते थे, हिंसक प्राणी बहुत आते थे। इसलिए ये इसलिए विक्रमादित्य जी स्वामी जी को जब घूमने के लिए भेजते थे, तो साथ साथ में गाइड भी भेजते थे। तो और भी बहुत जगह की बातचीत जो उन्होंने, खास करके लंकेश्वर मंदिर वगैरह की जो मुलाकात ली, उसकी हम बातें कल करेंगे। आज यहाँ समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।